चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए 10th क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं जो 2026 में 10th क्लास का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। देखिए पहला प्रश्न हमसे बोला जा रहा है कि भारत में नागरिक अधिकार आंदोलन किसे से संबंधित था। ठीक है, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए लगाइए इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, अश्वेतों के अधिकार से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो बी है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर क्या बोल रहा है। दांडी दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था। दांडी मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 3 नंबर क्या बोला जा रहा है कि 3 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। तो इसका महत्वपूर्ण गुण ऑप्शन नंबर का सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जनता की भागीदारी। जनता की भागीदारी। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर देखिए। 4 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है संसाधन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। संसाधन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य के लिए संसाधन बचाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 5 नंबर कह रहा है। देखिए 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नक्शे का पिता किसे कहा जाता है। नक्शे का पिता टालमी को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 6 नंबर देखिए। 6 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है। भारत में मानसून सबसे पहले केरला की तरफ प्रवेश करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। देखिए 7वां प्रश्न बोला जा रहा है कि संघवाद किसे कहते हैं। संघवाद किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकार को संघवाद कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि ब्लैक सायल किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक सायल किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कपास के लिए ये प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 9 नंबर देखिए। 9 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि भारत का सबसे पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था। ठीक है, तो सबसे पहला उद्योग आपका था 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जूट उद्योग था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर देखिए। 10 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था किसके द्वारा स्थापित की गई थी। किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 43वां संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। जीडीपी का अर्थ क्या है। जीडीपी का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पादन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि 12 नंबर प्रश्न मताधिकार का अधिकार भारत में किस वर्ष सभी नागरिकों को मिल गया। यानी वोट गिराने का अधिकार भारत में सभी नागरिकों को कब मिला था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 1950 में इसका अधिकार हम सभी भारतवासियों को मिल गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु किसे कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। लंबे समय का मौसम औसत जलवायु कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर देखिए बोला जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा हीरक
हीरक उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस आंदोलन का नारा था? करोगे या मरोगे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि मिलेट्स किसे कहते हैं? मिलेट्स किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मोटा अनाज को मिलेट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर देखिए 17 नंबर प्रश्न भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ था? भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1853 ठीक है में हुआ था, पुणे से थाने तक चला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर बोला जा रहा है कि वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य दुनिया को जोड़ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर बोला जा रहा है कि भारत का संविधान किस तारीख से लागू हो गया था? ठीक है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 जनवरी को ठीक है 1950 को लागू हो गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न 20 नंबर की आप कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाना। WTO का मतलब होता है विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव आप लोग कितना सही किए हैं वो कमेंट करेंगे। ठीक है, और जिनका 20 में 20 सही है उनका बहुत ही तगड़ा चल रहा है पढ़ाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।